नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एलआईसी की ऐसी जबरदस्त स्कीम जो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकता है। जी हाँ, आज हम एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में आपसे बात करेंगे जिसमें आपको सिंगल प्रीमियम पे भी एफडी से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। यदि आप एफडी कराने की सोच रहे हैं किसी भी बैंक में, इस वीडियो को देख लो, उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लेना कि बैंक में आपको एफडी कराना बेहतर रहेगा या फिर एलआईसी की इस स्कीम में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, आप पैसे क्यों इकट्ठा करते हो? अपनी भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए या भविष्य के बारे में सोचकर? कोई अपने बच्चे के नाम पे पैसे जमा करता है, कोई खुद के लिए जमा करता है, किसी का कुछ भी एम हो सकता है ना। मैक्सिमम जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भविष्य में आपके बच्चे के काम आएगा। अगर आप ये सोचकर एफडी करने जा रहे हो तो आज आपको एलआईसी के ऐसे जबरदस्त स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सिंगल प्रीमियम पे भी आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एफडी की बेनिफिट नहीं मिलेगी बल्कि आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। तो जब आपको एफडी से ज्यादा का रिटर्न मिले और आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिले तो ये प्लान देख लेना चाहिए। दोस्तों, एलआईसी भी अपने कस्टमर को एफडी जैसी सुविधा प्रदान करता है। अगर आप एफडी में निवेश करने की सोच रहे हैं किसी बैंक में तो पहले वीडियो देख लीजिए। एलआईसी के इस प्लान में आपको सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और एक निश्चित समय के बाद मैच्योरिटी तो मिलती है, साथ ही साथ आपको एक अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। और वो लाभ क्या है दोस्तों, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस बता देते हैं, जो विशेषता है इस प्लान की। दोस्तों, इस प्लान को अगर आप बच्चों के भविष्य के लिए भी लेना चाहे ना तो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो एंट्री एज है महज 30 दिन से 65 वर्ष तक की है। यदि बच्चे ने जन्म लिया है और अगर आप अपने इस जन्मे हुए बच्चे के नाम से आज से ही, यदि वो महज 30 दिन का हुआ है, 1 महीने का हुआ है, तो आज से ही उसके नाम पर इस एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब वो बच्चा अगले 20 से 25 साल का होगा तो उसके पास एक अच्छी रकम होगी। यानी जब उसे भविष्य में कुछ करना होगा तो आपके ये जो छोटा अमाउंट ए आपने जो एक बार इन्वेस्ट किया उसके लिए एक बड़ा फंड बन सकता है, जिससे उसकी बहुत हेल्प हो सकती है। अब इस फंड को आप एजुकेशन में भी यूज कर सकते हो, बिजनेस में भी यूज कर सकते हो, शादी वगैरह में भी यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि भविष्य में जब ये मेच्योरिटी होगी तो आप इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो इस फंड की या फिर इस एलआईसी की मेच्योरिटी एज है वो है न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 75 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक इसकी मेच्योरिटी एज है। फिर डिसाइड पॉलिसी का जो टर्म है वो 10 साल से लेके 25 वर्ष तक का है। यानी 10 साल के ऊपर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल आप इस पॉलिसी की टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। सम एश्योर्ड की अगर बात करें, 1 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए का आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, अधिकतम आप जितना आपके पास हो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक स्लैब है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आप 1 लाख से 2 लाख तक पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख का या 2.5 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, तो ये कैसे आपका स्लैब बनेगा? 1 लाख से 2 लाख तक के बीच का जो स्लैब बनता है दोस्तों, वो 10,000 के मल्टीपल्स में होगा। मतलब 1 लाख के बाद 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, इस तरीके से ये बढ़ेगा। और यदि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं, समय शोर लेना चाहते हैं, तो ये जो बढ़ेगा वो 25,000 के एक्स में बढ़ेगा। मतलब 2,75,000, 2,75,000, 3 लाख, फिर इस तरीके से ये बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे 10x और 10,000x और 25,000x के हिसाब से ये आप स्लैब डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब रिस्क कवर, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने बात की थी आपको कि ये एफडी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। वो लाभ होता है रिस्क कवर का। जी हाँ, बीमा कवरेज आपको मिलता है। यानी यदि दुर्भाग्यवश किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक राशि भी प्रदान की जाती है। तो रिस्क कवर की क्या शर्तें हैं और ये कब से स्टार्ट हो जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो पॉलिसी है वो 30 दिन के बच्चे के नाम से भी ली जा सकती है। सपोज किसी पॉलिसी होल्डर की उम्र 8 वर्ष से कम है। मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर की उम्र सिर्फ 6 वर्ष है, कोई बच्चा है जिसकी 6 वर्ष की उम्र है और उसने उसके नाम से पॉलिसी ली गई है, तो जो रिस्क कवर है वो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही वो 8 वर्ष का होगा उसका ये रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 6 वर्ष का है 2 साल बाद, ठीक। और मान लीजिए
कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, तो उसका 8वें वर्ष से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। या फिर यदि वो 8 वर्ष का है तो उसको ये रिस्क कवर मिलने लगेगा। तो जैसा भी होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 8 वर्ष की उम्र से ये रिस्क कवर स्टार्ट होता है। तो यदि 6 साल के बच्चे के नाम से भी है तो 2 वर्ष बाद स्टार्ट हो जाएगा, 7 साल का है तो 1 साल बाद, और 8 साल का है तो तुरंत ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी निवेशक की मृत्यु 50 वर्ष के पहले ही हो जाती है, तो जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड माना जाएगा वो 2.25x सिंपल सिंगल प्रीमियम का माना जाएगा, ठीक है, 1.25x, ठीक है। और यदि किसी भी निवेशक की मृत्यु 50 साल के बाद होती है तो जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो 1.10x, यहाँ पे 1.10x सिंगल प्रीमियम का माना जाएगा। क्लियर। साथ में आपको यहाँ पे रिजनरी बोनस और फाइनेंस एडिशनल बोनस भी मिल के मिलेगा। तो सिर्फ आपको मेच्योरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे 2 टाइप के बोनसेस भी ऐड होकर मिलने वाला है। तो मेच्योरिटी की गणना कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जे कोई 25 वर्ष का व्यक्ति 10 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, तो सिंगल प्रीमियम उसका जीएसटी सहित कितना बनेगा, 4,95,100 रुपए का। क्लियर। और मेच्योरिटी के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, मेच्योरिटी के बाद उसे मिलेगा 25,25,000 रुपए, ठीक है। सम एश्योर्ड कितना था उसका, 10 लाख रुपए था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई, यहाँ पे रिविजनरी बोनस 11,75,000 रुपए का यहाँ पे ऐड हुआ, और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए का यहाँ पे ऐड किया गया। तो इसकी जो वैल्यू बनी एक अच्छे फंड के रूप में बनी 25,25,000 के लगभग। यदि आप किसी बैंक में एफडी करते हो तो सिर्फ आपको निवेश का रिटर्न मिलता है एफडी में, लेकिन एलआईसी के इस प्लान में आपको मेच्योरिटी के साथ साथ बीमा का कवरेज भी मिलता है, जो आपके बच्चों के लिए काफी शानदार हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं, अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो ये प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो क्या कहना है आपका इस प्लान के बारे में, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका नाम बता देते हैं कि जिसकी हमने इतनी सारी बात की, आखिरकार वो एलआईसी का कौन सा प्लान है। तो इस प्लान का नाम है दोस्तों एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नंबर 717। यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं खुद से, और निवेश करने से पहले आप अपने एजेंट से सलाह मशवरा जरूर करें, तभी आप निवेश करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।